क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स लगातार पैसा कमाते हैं जबकि ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं? इसका जवाब सिर्फ स्ट्रेटेजी में नहीं, बल्कि आपकी माइंडसेट में छुपा है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 फीट की, जो आपकी सोच को बदलकर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, खुद को जानो। ट्रेडिंग आपकी पहचान है। हर ट्रेडर अलग है। किसी को रिस्क लेना पसंद है, किसी को सुरक्षा। अपनी शक्तियाँ और कमजोरियां पहचानो। ट्रेडिंग को एक व्यक्तिगत विकास यात्रा मानो, सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं। जितना बेहतर आप खुद को जानोगे, उतना बेहतर आप बाजार में प्रदर्शन करोगे। ये सिद्धांत ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता के लिए एक मूलभूत आधारशिला रखता है। इसका मतलब है कि केवल बाजार के चार्ट्स, तकनीकी विश्लेषण या खबरों को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि सबसे पहले खुद को, अपनी मानसिकता, अपनी भावनाओं और अपनी प्रवृत्तियों को समझना जरूरी है। हर ट्रेडर अलग है। रिस्क प्रोफाइल, हर व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता और इच्छा अलग अलग होती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा जोखिम उठाकर बड़े मुनाफे की तलाश में रहते हैं, जैसे डे ट्रेडर्स या ऑप्शंस बायर्स, जबकि कुछ लोग अपनी पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और कम जोखिम वाले, स्थिर रिटर्न वाले ट्रेड पसंद करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या सावधानी से हेजिंग करने वाले। व्यक्तित्व के गुण, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपका धैर्य, अनुशासन, आवेग, डर, लालच, ये सब आपके ट्रेडिंग निर्णयों को सीधे प्रभावित करते हैं। एक अधीर व्यक्ति स्विंग ट्रेडिंग में संघर्ष कर सकता है, जबकि एक बहुत ज्यादा विश्लेषण करने वाला, एनालिसिस पैरालिसिस व्यक्ति त्वरित डे ट्रेडिंग के मौके गंवा सकता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर ट्रेडिंग स्टाइल अपनाने से तनाव बढ़ता है और गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वाभाविक रूप से रूढ़िवादी हैं, तो उच्च लिवरेज वाले वायदा कारोबार में कूदना आपको भावनात्मक रूप से तोड़ सकता है, भले ही रणनीति सैद्धांतिक रूप से सही हो। अपनी शक्तियां और कमजोरियां पहचानो। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। शक्तियां, हो सकता है आप बहुत अनुशासित हों, विश्लेषण में अच्छे हों, धैर्य रख सकते हों या दबाव में शांत रह सकते हों। अपनी शक्तियों को पहचानकर आप उन ट्रेडिंग स्टाइल या रणनीतियों को चुन सकते हैं जहां इनका सबसे अच्छा उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए, यदि आप धैर्यवान और अच्छे विश्लेषक हैं, तो लंबी अवधि के निवेश या स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। कमजोरियां, वीकनेसेस, क्या आप जल्दी घबरा जाते हैं? फियर, क्या आपको FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, होता है? क्या आप नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते और उसे वापस पाने के चक्कर में और बड़े नुकसान कर बैठते हैं? रिवेंज ट्रेडिंग, क्या आप में अनुशासन की कमी है और आप अपने बनाए नियमों को तोड़ देते हैं? अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करना पहला कदम है। इसके बाद आप ऐसी प्रणालियां और नियम बना सकते हैं जो इन कमजोरियों के प्रभाव को कम करें, जैसे सख्त स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना, लाभ का लक्ष्य निर्धारित करना। ये क्यों महत्वपूर्ण है? अपनी शक्तियों का लाभ उठाने और कमजोरियों को नियंत्रित करने से आप ज्यादा तर्कसंगत और प्रभावी निर्णय ले पाते हैं। कमजोरियों को नजरअंदाज करना बार बार वही गलतियां दोहराने का कारण बनता है। ट्रेडिंग एक व्यक्तिगत विकास यात्रा है। ट्रेडिंग एज अ पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ जल्दी पैसा बनाने की स्कीम समझेंगे, तो आप भावनात्मक उतार चढ़ाव, जैसे लालच और डर, के शिकार आसानी से हो जाएंगे। नुकसान आपको निराश करेगा और मुनाफा आपको अतिआत्मविश्वासी बना सकता है। आत्म सुधार का अवसर, ट्रेडिंग आपको अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और मानसिक दृढ़ता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हर ट्रेड, चाहे वह मुनाफे में हो या नुकसान में, आपको अपने बारे में कुछ सिखाता है। यह आपको धैर्य, अनुशासन, लचीलापन, रेजिलियंस और योजना के महत्व जैसे गुण विकसित करने में मदद करता है। नुकसान को असफलता के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखना इस यात्रा का हिस्सा है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप ट्रेडिंग को व्यक्तिगत विकास के रूप में देखते हैं, तो आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल परिणाम पर।
इससे भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है और आप लंबी अवधि तक टिके रहने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। बेहतर आत्मज्ञान, बेहतर प्रदर्शन, बेटर सेल्फ नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस। सीधा संबंध। जब आप जानते हैं कि आप दबाव में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आपकी जोखिम सहनशीलता क्या है और आपकी कमजोरियां कहाँ हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति और जोखिम प्रबंधन को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। उदाहरण, यदि आप जानते हैं कि आप नुकसान देखकर घबरा जाते हैं, तो आप छोटी पोजीशन साइज का उपयोग कर सकते हैं या पहले से तय स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप लालची हो सकते हैं, तो आप मुनाफे के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन तक पहुंचने पर बाहर निकल सकते हैं। परिणाम, आत्मजागरूकता आपको भावनाओं, डर, लालच के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से रोकती है। आप अपनी योजना पर टिके रहते हैं और अधिक सुसंगत परिणाम प्राप्त करते हैं। आप बाजार की चालों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी रणनीति के अनुसार कार्य करते हैं। संक्षेप में, खुद को जानो ट्रेडिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आपकी ट्रेडिंग शैली, जोखिम प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया आपकी व्यक्तिगत पहचान, शक्तियों और कमजोरियों का प्रतिबिंब होनी चाहिए। खुद को समझकर ही आप एक ऐसी ट्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं जो न केवल लाभदायक हो, बल्कि आपके व्यक्तित्व के अनुकूल भी हो, जिससे आप लंबे समय तक बाजार में टिके रह सकें और एक ट्रेडर के रूप में विकसित हो सकें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट 1। जल्दी ही हम पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। तब तक हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो जरूर करें।